हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, which is the following element the postmodernity is not the maintained by the जिम मैगवान। जिम मैगवान ने उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में किन तत्वों का उल्लेख नहीं किया है। पहला उनका कॉन्सेप्ट है द स्टेट ऑफ द नॉलेज एंड द कल्चर। ये आपके नॉलेज एंड कल्चर की एक दशा है। एंड द दूसरा ऑप्शन है दिस वीकेंड एंड द मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन। ये आपके सामाजिक संस्थान इससे कमजोर होती हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फॉर्म द ग्लोबल सोसाइटी। ग्लोबल सोसाइटी का ये फॉर्म है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन इज द फ्री द सोसाइटी द ग्रिप ऑफ मॉडर्निटी। ये सामाजिक को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्त कर देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इस फॉर्म ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी मैगवूमन ने नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। वी सोशियोलॉजिस्ट हैव इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द सिंबॉलिक इंटरचेंज एक्सचेंज इन द पोस्टमॉडर्न एनालिसिस। पोस्टमॉडर्न एनालिसिस जब किया गया था, सिंबॉलिक एक्सचेंज की जो थ्योरी है, कांसेप्ट है, वो किसने दिया था? वो दिया था आपके जॉन ब्रोडियार्ड ने। ठीक है। जिम मैगवन का जो कांसेप्ट है वो है कि जिम मैगवन जो है वो आपके एग्रीकल्चर इनोवेटर रहे हैं। ठीक है। और जो आपके जॉर्ज रिस्डल है, इनकी जो फेमस कॉन्सेप्ट रहा है वो रहा है आपके मैकडोनाल्ड का। अब जब भी मैकडोनाल्ड जाओ आप लोग ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉर्ज रिस्डल ने कहा है कि पूरे संसार में जो भी चीजें हैं वो सब हमें एक ही जगह मिल जाए, मैकडोनाइजेशन हो जाए। ये सारी अवधारणाएं जॉर्ज रिस्डल की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, which one the following is not a feature of the postmodernism? postmodernism का फीचर नहीं है। ठीक है। नॉट। पहला आपका ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्निटी इज द प्यूलर। ये बहुआयामी दृष्टिकोण होता है। ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्न इज द सीन इन द फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है। देखो पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो विखंडन में नहीं दिखाई देती। अपन विखंडन जो है वर्ड फ्रेगमेंटेशन, उसकी जगह अपन आइसोलेशन ले सकते हैं। ठीक है। ये आइसोलेशन जो है कंसेप्ट, उसको फॉलो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्निटी लुक फॉर ए लोकल फैक्टर। ये बिल्कुल आपके स्थानीय तरीके से जो फैक्टर्स है उन पे काम करता है। एंड दूसरा ऑप्शन जो आपका कह रहा है एडवोकेट मेटा स्टोरीज, मेटा लैंग्वेज एंड द मेटा थ्योरी। बहुत सारे लैंग्वेजेस के, बहुत सारे स्टोट के, बहुत सारे सिद्धांत के, इन सबके पक्षधर में होता है। उनका आगे से आगे उनके लीडरशिप में काम करता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो लियोटार्ड ने दिया था। ठीक है। जहाँ ल्योटार इसके जनक हैं। और ये क्या करता है, समग्रता का विखंडन करता है कि पूरा विश्व अलग एक है, इसका विखंडन करता है। क्या कहता है कि सबके अलग अलग पार्ट्स है, सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, उनको अपने को फॉलो करना चाहिए। पूरे विश्व को एक भाव में मत तोलो आप। ठीक है। दूसरा इसका जो वो कंसेप्ट है वो कह रहा है कि पूर्णतावादी दृष्टिकोण, यानी कि हर व्यक्ति में पूर्णता हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इस चीज का वो विरोध करता है। वो कहता है कि सब में अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है, कोई छोटे स्तर पे होती है, कोई बड़े स्तर पे होती है, लार्ज स्केल पे होती है। ठीक है। तो उस विशेषता को अपने को अपनाना नहीं चाहिए, ना कि उसको पूर्ण होने में अपने को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और क्या कर रहा है, ये व्यक्ति और सामाजिक इकाइयों का समर्थन कर रहा है। ये छोटे छोटे जो व्यक्ति, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि महान वृत्तांत या महान भाषा है, महान सिद्धांत का पक्षर होता है, ये बिल्कुल व्यक्ति का होता है। एक पर्सन पे इन्होंने काम किया है। एक ना सोशल जो इनकी सेल होती है, इन पे इन्होंने काम किया है। ठीक है। तो आपको आंसर इसका आ गया होगा कि जो इसने लिखा है कि विखंडनवाद का विरोध किया है, विखंडनवाद का विरोध करता है ये। विखंडनवाद में पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं दिखता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच सोशल साइंटिस्ट हैज डिस्कस लैंग्वेज गेम्स एंड द थ्योरी ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। कि उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत के अंदर लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस वैज्ञानिक ने की? तो देखो, जॉन फ्रोजे लियोटार्ड तो इसके जनक हो गए हैं, है ना, फादर या फाउंडर जैसा भी आप कह सकते हैं। ये तो इसके फादर हो गए हैं। आधुनिकता की चर्चा किसने की है? ठीक है। लैंग्वेज गेम्स की जो है चर्चा वो किसने की है? क्यों क्योंकि की है उत्तर आधुनिकता जब जनक है, तो इनके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे जैन लियोटार्ड करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आएगा ए। अच्छा, फूको की बात कर लेते हैं। फूको का जो कंसेप्ट है
वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इन्होंने प्रिजन, असाइलेशन, स्कूल या फिर वर्क हाउस और फैक्ट्रीज इन पे काम किया है। फूको का नॉलेज के ऊपर बहुत काम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है जॉन बॉलियोर, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हाइपर रियलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये किसने दिया है? जॉन बॉलियर ने दिया है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डेरिडो। डेरिडो जो फेमस है वो डिसकंस्ट्रक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, ये विखंडनवाद के लिए फेमस है। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी चीजों का विखंडन कर दो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कह रहे हैं। तो 84 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो भी आएगा ऑप्शन नंबर 1। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर संरचनावादी में ज्ञान और शक्ति के बीच में किसने बल दिया है? देखो, नॉलेज और आपकी पावर के बारे में जब भी कॉन्सेप्ट आता है, जब भी वर्ड आता है, तब आप उसमें फोको लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, फोको इसका राइट ऑप्शन आएगा। लेमार्ड की बात करते हैं तो इन्होंने डेवियंस थियरी दी थी। इन्होंने माध्यमिक विचलन का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने लेबलिंग थ्योरी भी दी थी। ठीक है। अच्छा, मूलर मूलर मैक्स मूलर की बात करते हैं। ये मैथोलॉजी से रिलेटेड है और ये कह रहे हैं कि एक डिजीज है लैंग्वेज की। मैथोलॉजी जो है आपके अ डिजीज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। लेवी स्ट्रॉस जो है उन्होंने एक्सचेंज ऑफ द वुमन किया था। देखो, ये कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वुमन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने। तो 85 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ डिफाइंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी एज अ लॉजिकली अंडर कंसर्न सीट ऑफ द प्रीपोजिशंस और द विच एम्पिरिकल इंफॉर्मेटिव्स कैन डराइव। ठीक है। क्या कहते हैं कि तार्किक रूप से अंतर संबंधी ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिसमें अनुभाविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। देखो, इसमें जो कोटेशंस वर्ड आई हैं वो आई है एक तो प्रीपोजिशंस। ठीक है, लॉजिकली इंटरकनेक्टेड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की बात करते हैं तो 11 टाइप की जो प्रीपोजिशंस दी गई है वो आपके आर के मार्टन द्वारा दी गई है। तो राइट ऑप्शन इसका आर के मार्टन आएगा। बात करते हैं कोहन की। कोहन ने सब कल्चर थ्योरी दी थी। सब कल्चर जो थ्योरी है वो कोहन की है। और इमाम दुर्खीम की जो थ्योरी है वो है सोशल फैक्ट। ठीक है। 86 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एसोसिएट विद द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संबंधित समस्या नहीं है? वो क्या कहते हैं कि जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का कॉन्सेप्ट है जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा। देखो, जेफरी अलेक्जेंडर ने नियो फंक्शनलिज्म की थ्योरी डेवलप करी थी। तो हमेशा ध्यान रखना कि नियो फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी थी वो जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा विकसित की गई थी। नियो फंक्शनलिज्म की थ्योरी फंक्शनलिज्म के अगेंस्ट थ्योरी डेवलप हुई है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो नियो फंक्शनलिज्म थ्योरी है वो कह रहे हैं कि एंटी डिल्यूजन यानी कि वो व्यक्ति से ऊपर है। ठीक है, व्यक्ति से ऊपर हो गया है वो। दूसरा आपका है कंजर्वेशन। बहुत कंजर्वेटिव सोच हो गई है। कंजर्वेशन को आप रूढ़िवादिता ना देख के एक संरक्षण के हिसाब से भी देखना चाहिए कि वो अपनी सारी चीजों को सहेज के रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी ये होना है जोड़ना या एकीकरण होना। और नेक्स्ट आपका है आदर्शवाद। तो जो संरचनात्मक प्रकारवाद की जो समस्याएं थी वो समस्या नहीं थी। देखो, नॉट आया ना इसमें, वर्ड इसमें आया नॉट, नहीं है, वो है आपका इंटीग्रेशन। एकीकरण कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या होती है अननेसेसरी आपका आदर्शवाद, आइडियलिज्म की हमें इस टॉप पे पहुंचना है और इस तरीके से हमें बिहेव करना है, या हर एक चीज को आप कंजर्वेटिव थॉट से रखो, संरक्षण करता है समय के अकॉर्डिंग आप चेंज ना कर पाओ, कुछ चीज एक्सेप्ट ना कर पाओ, पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहो। तो ये कंजर्वेटिव सोच या जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति से रिलेवेंट ही सारी चीजें हैं। तो जब ऐसी सोच होती है ना तब हम पोस्ट मॉडर्न नियो फंक्शनलिज्म की ओर बढ़ ही नहीं पाते। 87 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकारवादी नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनलिज्म?
हाँ ना, फंक्शनलिस्ट। तो पहला आपका ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का ईयर आपको याद करवा देते हैं। 1820 में ये पैदा हुए हैं और 1903 में ये रहे, और इनका जो जन्म हुआ वो यूके में हुआ। पार्सन्स का जन्म भी सन 1902 में हुआ, यानी कि जब हर्बर्ट स्पेंसर जाने वाले थे उसी समय टालकल पार्सन्स का जन्म हुआ है, और ये 1979 में रहे हैं, और ये भी यूके के रहे हैं। आर के मार्टन की बात करते हैं तो आर के मार्टन भी 1910 में पैदा हो गए थे और सन 2003 में उनकी डेथ हुई, और ये भी यूके के ही पैदाइश रही हैं। इवलिन गॉफमैन की बात करते हैं तो इवलिन गॉफमैन इनमें से सबसे ज़्यादा यंग है। ये 1922 के अंदर पैदा हुए थे और 1982 इनकी ईयर है, डेथ ईयर, और ये कनाडा में पैदा हुए थे। ठीक है, ये आपके कनाडा में पैदा हुए थे। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फंक्शनलिज्म नहीं है या जो फंक्शनलिस्ट नहीं है, यानी प्रकार्यवादी नहीं है, लोगों को जोड़ के नहीं देखता है, संस्थाओं में अपनी भूमिकाओं को नहीं निभा पाता है, तो वो कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर तो सबसे पहले परफेक्शनिस्ट थे, उसके बाद पार्सन्स और मार्टन का तो फंक्शनलिज्म के ऊपर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप जान ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इवलिन गॉफमैन। ठीक है, इवलिन गॉफमैन फंक्शनलिस्ट नहीं थे। संरचनावाद प्रकार्यवाद में किसने एजीआईएल की मॉडल की चर्चा करी है? देखो, जब भी एजीआईएल आ जाता है जिसमें पहला ए अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी आता है, तो उसका राइट ऑप्शन आएगा टालकन पार्सन्स। आर के बर्टन की बात कर लेते हैं तो आर के बर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की चर्चा की थी। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर लेते हैं तो इनका जो नाम फेमस हुआ है आपकी सोशोलॉजी के अंदर वो हुआ है सोशल इवोलिस्ट के नाम पे। ठीक है, और दुर्खीम का जो बात हुई है, दुर्खीम भी फंक्शनलिज्म थे, फंक्शनलिस्ट का काम किया है, जबकि इन्होंने सोशल फैक्ट पे ये ज्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, 89 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जेफरी अलेक्जेंडर वर्क। जेफरी अलेक्जेंडर की जो बुक्स बताई गई हैं उनमें से कौन सी है? पहला न्यू फंक्शनलिज्म, ये इनकी सबसे अच्छी और सबसे पहली बुक है जो कि इन्होंने 1985 में लिखी थी और इन्हीं के थ्रू ये फेमस हुए थे। दूसरी इनकी जो बुक है थियोलॉजिकल लॉजिक एंड सोशियोलॉजी, ये इनकी 1982 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट आपकी बुक जो है नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड के अलावा भी इसमें एक वर्ड आता है, ये आता है आफ्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आफ्टर भी आ जाता है और बियॉन्ड भी आ जाता है, आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में ये लिखी गई थी आपकी 1998 के अंदर। बट द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी ये वाली बुक लिखी गई है थॉमस लुकमान ने, जो कि लिखी थी 1982 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक एंड सोशियोलॉजी एंड न्यू फंक्शनलिज्म। ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।